गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल अपन ने 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये अपन ने सीखे थे, और आज अपन सीखने जा रहे हैं जो सर्वसमीकाएं होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज होती हैं उनका इस्तेमाल अपन कैसे करें। लेकिन उससे पहले उन आइडेंटिटीज का फॉर्मूले जो होते हैं वो भी अपने को समझने होंगे, यानी सूत्र क्या काम आते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के रूप में जाना जाता है। अब इसका यूज कहाँ होता है वो भी बताएंगे। अभी जैसे इसकी जगह साइन ए माइनस बी आ जाए तो हम साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के रूप में आएंगे। यानी यदि इधर प्लस है तो इधर भी प्लस है, और इधर माइनस है तो इधर भी माइनस है। अब इनका यूज कैसे होगा तो आप जानते हैं। अभी जैसे कहा जाए साइन 75 डिग्री की वैल्यू पता करें, तो हम क्या करेंगे, साइन 45 प्लस 30 में तोड़ लेंगे, क्योंकि टेबल जो अपने को पढ़ी हुई है 10th क्लास में उसमें 30 डिग्री 45 डिग्री इनकी तो वैल्यू पता रहती। तो इसके अकॉर्डिंग चलें तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2 एंड साइन 30 1/2। इनका गुणा करें आपस में तो √3/2 इधर 1/2√2, तो ये बन गया √3 प्लस 1/2√2। इस वैल्यू को साइन 75 की वैल्यू, इस तरह से अपन साइन 75 का मान पता कर सकते। अभी जैसे इसकी जगह मान लीजिए साइन 75 नहीं दे रखा और दे दिया साइन 15, तो ऐसे में अपन क्या करेंगे, इसमें बदलाव करेंगे। प्लस ये जितने भी प्लस डाल रखे हैं सबको हटा दीजिए और यूज माइनस। तो ये साइन 15 यानी 15 डिग्री की वैल्यू पता की जा सकती है। तो ये सर्वसमीकाएं दोनों यानी आइडेंटिटी जो है फॉर्मूले हैं वो इस तरह से काम आएगा समझ में। तो दो सर्वसमीकाएं तो अपनी ये हुई। अब इसके बाद अपन आगे बात करते हैं अगली सर्वसमीका cos a प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है जी। और यदि माइनस, और यदि अपने पास यहां पर माइनस आ जाए तो cos a cos b प्लस sin a sin b। कहने का मतलब जैसे अभी पिछली अपन ने साइन वाली पढ़ी तो उसमें यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस था साइन में, लेकिन जब अपन कॉस वाली आइडेंटिटी पढ़ते हैं, सर्वसमीका पढ़ते हैं, तो यहाँ प्लस है तो इधर माइनस है, और इधर माइनस है तो इधर प्लस है, यानी उल्टा चिन्ह आता है, साइन बदल जाता है। अब इनका यूज क्या होता है, जैसे अभी आपको मान लीजिए cos 75 निकालना हो, ठीक है, या cos मान लीजिए 105 निकालना है। 75 वाले तो अभी आपने साइन के केस में सीखे थे, तो अपन यहाँ 105 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं। हमने 10th क्लास में 90 तक पढ़ा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, इसको cos 60 प्लस 45 में तोड़ देंगे। 60 प्लस 45 105, और अब इससे कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू 60 है और b की वैल्यू 45। रखिए जरा इसे, cos 60 cos 45
माइनस साइन 60 साइन 45, ये इस तरह से अपन ने वैल्यू डाल दी। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2। तो ये 1/2√2 बना और इधर -√3/2√2 बना। दोनों में से 2√2 एलसीएम लिया तो हमारे पास ऊपर 1 -√3 बना। ये वैल्यू हुई cos 105। इस तरह से अपन ने निकाला। और मान लीजिए अभी आपको मैंने कहा कि cos 15 डिग्री की वैल्यू निकाल, तो हम यहां पर प्लस के बजाय क्या लेंगे, माइनस। और यदि अपन ने यहां माइनस लिया, ये वाला फॉर्मूला है, तो इधर क्या बनेगा, प्लस। तो यहां नीचे हो जाएंगे प्लस 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 और प्लस, बाकी और कोई चेंज नहीं, राशियां वही रहेंगी, मान भी वही रहेंगे। तो इस तरह से cos 15 का मान √3 + 1/2√2, जबकि cos 105 का मान 1 -√3/2√2। और यदि cos 75 निकालते तो √3 - 1/2√2 होता। तो ये तरीके हैं इन दो सर्व समीकरणों को इस्तेमाल करने के। अब अपन बात करते हैं tan वाली सर्व समीकरण। यदि हमारे पास tan a + b आ जाए तो इसके लिए क्या सूत्र है, क्या फॉर्मूला है, तो अपन लिखते हैं tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। ये इसका सूत्र कहलाता है। अब इस सूत्र का उपयोग करें तो कैसे करें, और यदि माइनस वाला आ जाए a - b, तो tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। क्या नोटिस किया हमने कि इधर प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस दिखेगा, और इधर माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस दिखेगा। यानी ये चिन्ह आपस में जगह बदल लेते हैं, इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब इनका यूज कैसे हो तो वो भी देखते हैं। जैसे आपसे कहा tan 75 निकालिए, तो अपन यहां रखते हैं, इसके अनुसार तोड़ रहा हूं, पहले 2 में tan 45 + 30। अब ये a और ये b सब्स्टिट्यूट करें यहां पर, तो tan 45 + tan 30 अपॉन 1 - tan 45 tan 30। तो tan 45 1, tan 30 1/√3 अपॉन में चले 1 - 1 × 1/√3। अब लघुत्तम ले लें, तो इसका लघुत्तम क्या है, √3। तो √3 का 1 से गुणा हुआ √3 + 1, नीचे भी लघुत्तम क्या आएगा, √3। तो √3 का 1 से गुणा आएगा √3 - 1। तो ये हमारे पास राशि यूं बन गई √3 + 1/√3 - 1। लेकिन अब समस्या है, लघुत्तम से तो लघुत्तम काट दिया, लेकिन समस्या ये है कि हर में यानी डिनोमिनेटर में रूट की राशि नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन किया जाए। परिमेयकरण अपन कैसे करते हैं, √3 + 1/√3 - 1 है, तो नीचे कौन सा चिन्ह है आपके पास, माइनस, प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा कर दें, √3 + 1/√3 +, इसको बोलते हैं परिमेयकरण। तो हमारे पास ये बना ऊपर √3 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब ऊपर a + b का होल स्क्वायर खोलें तो a² + b² + 2ab, और नीचे a² - b² खोलें तो 3 - 1। अब अपने पास यहां बन रहा है 4 + 2 √3 अपॉन 2
ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3 रह जाएगा और नीचे रहेगा 2, तो 2 से क्या कैंसिल कर देंगे 2। आंसर क्या आ गया 2 प्लस रूट 3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास tan 75। यानी इस तरह से अपन tan 75 का मान निकाल सकते हैं। ठीक ऐसे ही यदि अपने को tan 15 का मान निकालना हो तो ये 75 है, उसको 15 में यदि मैं चेंज कर दूं तो इधर अपने पास ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। तो इसमें ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा, यानी यहां माइनस होगा यहां प्लस होगा, तो यहां माइनस होगा यहां प्लस होगा, तो इधर यहां माइनस यहां प्लस, तो ये दोनों अब किस में बदल जाएंगे माइनस में। तो फिर ये किसका होल स्क्वायर आएगा माइनस का। तो फिर यहां पर जो 2a भी आएगा वो माइनस का, इसका मतलब ये जो बनेगा यहां माइनस का, तो जो अंदर बनेगा ये वो भी माइनस का, और इधर जो बनने वाला है वो भी माइनस का। अर्थात tan 15 का मान चाहिए तो 2 माइनस रूट 3, जबकि tan 75 का मान क्या आ रहा था अपने पास 2 प्लस रूट 3। तरीका वही है करने का, उसमें कोई चेंज नहीं है, इसी तरह से हल होगा। तो ये tan a प्लस बी और tan a माइनस बी की सर्व समीकरणाएं हैं, सूत्र हैं जिनका इस्तेमाल अपन ने करना सीखा। अब अपन कॉट के लिए यूज करते हैं। कॉट a प्लस बी आ जाए तो हम लिखेंगे कॉट बी कॉट a माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट a। और यदि कॉट a माइनस बी आ जाए तो हम लिखेंगे कॉट बी कॉट a प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट a। ठीक है नी? तो ये अपने पास सिचुएशन होगी। अब इसका इस्तेमाल भी वैसे ही करना है जैसे अभी बताया। जैसे आपको कॉट 15 का मान यूज करना है, इसके लिए अनुसार में चल लेता हूं, तो अपन लिखते हैं कॉट 45 माइनस 30, और ये वैल्यू अपन इसमें रखें तो कॉट 45 कॉट 30 प्लस 1 अपॉन कॉट 45 माइनस कॉट 30। ठीक है नी? ये अपने पास इनके वैल्यू जा रही थी। अपने पास यहां चल रहा था b की वैल्यू 45 माइनस 30 के अनुसार 30 है और 45 इधर कॉट b माइनस कॉट a, यानी b की वैल्यू कितनी थी 30। ये वैल्यू को अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। क्या बन रहा है कॉट 45 1 कॉट 30 रूट 3 प्लस 1, नीचे भी कॉट 30 रूट 3 माइनस 1, यानी हमारे पास रह गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। और इसका रेशनलाइजेशन वैसे ही करना है जैसा आपने पहले किया, तो वो वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस रूट 3, यानी जो कॉट 75 की वैल्यू है वो tan 75 की वो कॉट 15 की वैल्यू, और जो कॉट इसके 75 की वैल्यू निकाला कॉट 70 वो tan 15 वाली वैल्यू है। यानी यदि यहाँ 75 लें तो यहाँ अपना प्लस साइन हो जाएगा, माइनस ऊपर हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास वही तरीके अपने आते चले जाएंगे। ठीक है जी? ये उसमें 2 माइनस रूट 3 आएगा 75।
तो ये सर्वसमीकताएं हुई a प्लस बी वाली, यानी आपको मैंने करीब 8 बताई हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी। इस तरह से 8 सर्वसमीकताएं। अब इन्हीं से कुछ और सूत्र बनाना है। जैसे आपके पास लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये लिखा हुआ। और मैं ए को बी के इक्वल कर दूं, यानी दोनों एंगल इक्वल हो जाए, तो इसमें क्या चेंज आएगा देखते हैं। साइन ए प्लस ए साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, यानी जहां जहां बी था मैंने वहां ए लिख दिया, तो ये बन गया साइन 2a। इधर ये दोनों एक जैसे ही हैं, तो 2 साइन ए कॉस ए, तो इसका मतलब एक नया फॉर्मूला बन गया है 2 साइन ए कॉस। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए प्लस बी पर आ गई, जिसे हम लिखते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये लिखते हैं। और इसमें भी a इक्वल टू बी रख दें, तो कॉस ए प्लस ए कॉस 2a बनेगा, और इधर कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो गया और ये साइन स्क्वायर ए हो गया। ये अपना कॉस 2a का सूत्र बना। अब इस कॉस 2a के लिए 2 फॉर्म और भी हैं। जैसे मैं इस कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर की जगह, तो आगे माइनस साइन स्क्वायर हो रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं, ये माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर तो ऐड हो जाएंगे, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। तो इसके दूसरी फॉर्म ये बन गई, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के अलावा कॉस 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी बनता है। और मैं इसको भी चेंज कर सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो अपने पास ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो जब आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस से माइनस इंटू होकर क्या बनेगा, प्लस, तो कॉस स्क्वायर ए ऐड हो जाएगा, यानी तीसरी फॉर्म इसकी हो गई 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से कॉस 2a की 3 फॉर्म्स है, या तो कॉस 2a कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की तरह यूज हो, या cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए की तरह यूज हो, या cos 2a 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये डिपेंड करेगा कि अपने पास सिचुएशन कौन सी है, कैसी है, उसके अकॉर्डिंग अपन ये डिसाइड करें। ठीक ऐसी tan वाली आइडेंटिटी है। tan a प्लस b is equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। और मैं इसमें भी a इक्वल्स टू b पुट कर दूं, तो क्या मिलने वाला है देखिए अपने पास यहां पर tan 2a हो जाएगा, ये a प्लस a 2a, इधर tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, तो ऊपर बना 2 tan a और नीचे बना 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये tan 2a का फॉर्मूला बन गया। तो ये tan 2a की आइडेंटिटी अपन इस तरह से बनाते हैं। तो sin 2a, cos 2a, tan 2a के अपने जो फॉर्मूले हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं। उम्मीद है
कुछ फार्मूले आपको ये समझ में आए होंगे। बाकी के और जो फार्मूले हैं उनको अपन कल डिस्कस करेंगे, साथ में उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी।